हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल और ट्रेंडिंग 3 पीस श्रग कोट सेट की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, आजकल ये जो ट्रेंड है कोट सेट का 3 पीस में वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। हालांकि अभी ये इतना कॉमन नहीं हुआ है, बट आने वाले 15 दिनों में इसका जो क्रेज़ है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये विंटर स्पेशल है। इसका जो डिज़ाइन है समर्स के लिए है। आप इसको गर्म कपड़े में भी बना सकते हैं या फिर जैसा आपको चाहे वैसे कपड़े में आप इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्यारा सा डिज़ाइन है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे जो श्रग का मेजरमेंट है कुछ इस तरह से रहेगा। आप अपने हिसाब से इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो हमने मटेरियल लिया है, यहाँ मैं आपको एक साथ लिख कर दिखा रही हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। हालांकि वीडियो में मैं आगे एक एक करके भी दिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले इनर के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है, ये मैंने 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। इससे हम अंदर का इनर बनाएंगे। और इसके लिए जो फैब्रिक है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर स्मॉल साइज़ है तो ये 1 मीटर में भी बन जाएगा। इसके बाद 4.5 मीटर जो है मैंने वूलन कॉटन फैब्रिक लिया है, जिससे हम श्रग और पैंट बनाएंगे। तो साइज़ के हिसाब से ही ये वाला फैब्रिक भी लेना है। श्रग की जितनी लेंथ होगी उसी के हिसाब से आप फैब्रिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नॉर्मली पैंट में तो हमारा 2 मीटर खर्च हो जाएगा, बाकी हिसाब से आप श्रग के लिए ले सकते हैं। तो मैंने 4.5 मीटर लिया है। अब लेस से डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने ये इस डिज़ाइन की लेस ली है, ये देख सकते हैं आप। तो ये मैंने 10 मीटर कॉटन की लेस ली है। तो यहाँ पर मेरी लेस का जो साइज़ था वो चौड़ाई कम थी, इसलिए मैंने इसको 10 मीटर लिया है, जिसको मैं इस तरह से रखकर स्टिच कर दूंगी। अगर आपके पास चौड़ी लेस है तो आप सिर्फ 5 मीटर लीजिए, तो 5 मीटर लेस काफ़ी रहेगी। अब देखिए, इनर की जो वीडियो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लेना। तो जी, यहाँ पर श्रग बनाने के लिए हमने जो है वो 2.5 मीटर फैब्रिक लेना है। 4.5 मीटर में से यानी 2 मीटर का हमारी पैंट बन गई। 2.5 मीटर फैब्रिक हमने श्रग के लिए लिया है, और इस फैब्रिक का जो अरज़ है वो 41 इंच है। इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ से कपड़े को मैंने हाफ में फोल्ड कर लिया। अब इसको कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे, यानी 1.25 मीटर के हमारे पास ये 2 पीस हैं। अब एक पीस हम साइड में रखेंगे जो हमारा फ्रंट का होगा। पहले हम अपने बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हम अपनी नॉर्मल कुर्ती की जो हम चौड़ाई लेते हैं कटिंग करते हुए, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही हमने फोल्ड करना है। तो मैंने 13 इंच पर लिया है, जैसे मैं 12 इंच पर फोल्ड करती हूँ। इसके बाद यहाँ से हम कॉलर बना रहे हैं, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे शोल्डर के लिए। तो मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया है। नेक की विड्थ हम 3 इंच लेंगे कॉलर के लिए, और आधा इंच पर कंधी डाउन कर देंगे। अब ये तिरछा मार्क इस तरह से करेंगे। इसके बाद इस वाले मार्क से नीचे की तरफ हमने 7.5 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ भी आर्म होल के लेंथ में हम आधा इंच और बढ़ाएंगे, यानी 7 से मैंने 7.5 इंच लिया है। अब बस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमने बस्ट का फुट पार्ट करना है, यानी नॉर्मल कुर्ती का आपका जो भी बस्ट का फुट पार्ट है, और उसमें आधा इंच प्लस कर लेना है। तो ध्यान रहे ये श्रग है तो लूज़ रहेगा, इस वजह से हम यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इसके बाद फ्री हैंड से हमने बैक आर्म होल की शेप देनी है इस तरह से। अब शोल्डर से इंच टेप रखेंगे और अपनी कमर की लेंथ लेंगे। तो मैं 15 इंच ले रही हूँ। साइज़ के हिसाब से ये लेंथ कम ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद जो हमारी हिप लाइन है वो हम नॉर्मल कुर्ती की हिप लाइन से थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 1 से 1.5 इंच हम बढ़ा लेंगे। तो मैं 22 इंच पर मार्क कर रही हूँ। नॉर्मली मैं 20-21 इंच पर लेती हूँ। अब यहाँ से देखिए, कमर के लिए भी फिटिंग का वही हिसाब रहेगा। जैसे आधा इंच हमने बस्ट पर बढ़ाया था, वैसे ही आधा इंच हम कमर की फिटिंग के लिए बढ़ा देंगे। तो मैंने 9 इंच पर मार्क किया। सेम इसी तरह से हमने 11 इंच पर हिप लाइन बनाई है। 1.5 इंच हमारा मार्जिन आ गया, और कमर बस्ट के लिए हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। अब इन सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ से हिप के लिए विद मार्जिन जितना भी चौड़ाई आई है, बिल्कुल उतना ही हमने दामन के लिए ले लेना है। तो बिल्कुल सीधा आ जाएगा ये। अब इन मार्क को भी हमने सीधा कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमने इस चौड़ाई के हिसाब से ही फैब्रिक को फोल्ड करना है। इसके बाद हमने बैक वाले पार्ट में पीछे की तरफ प्लेट्स डालनी है। तो उसके लिए शोल्डर से इंच टेप रखेंगे, और यहाँ पर मैं 11 इंच लेंथ ले रही हूँ, और इसकी जो वेट है मैंने 3.5 इंच ली है। तो ये साइज़ के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा। और प्लेट की जो लेंथ है वो 7 से 7.5 इंच ले लेंगे। तो मैंने 7 इंच ली है। अब इस मार्क को हमने सीधा मिला देना है। इसके बाद इस मार्क को हम हाफ़ कर लेंगे, जो है 3.5 इंच।
अब यहाँ से आधा इंच इस तरफ और आधा इंच हमने दूसरी तरफ, यानी टोटल 1 इंच की प्लेट रहेगी बीच में से, और साइड से तिरछा करके इस तरह से मिल जाएगा। तो ये जो बैक की प्लेट है ये कुछ इस तरह से डलती है। सिंपल कुर्ती में भी आप डाल सकते हैं, इससे फिटिंग अच्छी आती है। अब देखिए वीडियो में अच्छी तरह से विजिबल हो इसलिए मैंने कुर्ती की राइट साइड में मार्किंग करके दिखाई है, बट ये मार्किंग आपको रॉन्ग साइड में करनी है, यानी टोटल कुर्ती की जो मार्किंग होती है और प्लेट की, उसके बाद हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये जो साइड से फैब्रिक बचा है इसमें से हमारी जो स्लीव है बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगी और ये कुछ इस तरह से बनेंगी। ये देखिए, अगर आपका जो आर्म होल है उसकी चौड़ाई में कम है तो आप इस तरह से साइड में करके यहाँ पर जॉइंट डाल सकते हैं, तो फ्रंट से जो हमारा फैब्रिक बचेगा वो इसमें जॉइंट में आ जाएगा। स्लीव बिल्कुल इसकी सिंपल ही रहेंगी, तो इसलिए हम इसकी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसका फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए देखिए 1.25 मीटर का जो हमारा एक पीस था इसको दोबारा से इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड इसकी जो किनारे वाली साइड है दोनों को मिलाते हुए अपनी तरफ रखेंगे। इस तरह से अच्छे से बिछा लेंगे। इसके बाद जो हमारी किनारे वाली साइड है यहाँ से हमने 1 इंच फोल्ड करना है, क्योंकि मेरी किनारे बिल्कुल सीधी है, यहाँ पर कोई भी टाइट किनारी नहीं है, इसलिए मैं 1 इंच ले रही हूँ। अगर आपका फैब्रिक में किनारी सही नहीं है तो किनारी कट करने के बाद आप कम से कम 2 इंच फैब्रिक फ़ोल्ड करें। तो यहाँ मैं अंदर की तरफ सिर्फ 1 इंच फैब्रिक सिंपली इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी, तो मैंने 1 इंच लिया है। इसके बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट था वो हम इसके बराबर मिलाकर रखेंगे फोल्ड वाली साइड से इस तरह से। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इसके बराबर। तो कुछ इस तरह से कटिंग हो गई है। ये देखिए इसमें से भी फैब्रिक बचा है, तो इसमें से हम कुर्ती का कॉलर वगैरह और स्लीव में जॉइंट डालेंगे। इसके बाद देखिए जो हमारे ये नॉचेस हैं ये लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे फिटिंग वाले नॉचेस हैं, ये हिप लाइन है और दामन में जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए वो कट लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए हमने नेक की लेंथ और विड्थ देखनी है, तो पहले हम फ्रंट वाले पार्ट की आधा इंच कंधी डाउन कर देंगे। तो मैं आधा इंच ले रही हूँ, आप 1 इंच कंधी भी डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हमारा बैक वाला पार्ट है। तो पहले हमने बैक नेक की गहराई कट करनी है। चौड़ाई तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी, नेक की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे। इसके बाद बैक नेक की जो गहराई है वो हम 1 इंच लेंगे और उसमें हल्की सी गोलाई दे देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा बैक नेक कट हो चुका है, इसको साइड में रखेंगे। इसके बाद अब हमने फ्रंट वाला नेक कट करना है कॉलर के लिए। तो देखिए 1 इंच मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया है और नेक की जो गहराई है वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। ये साइज़ के हिसाब से आधा इंच आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और नीचे से भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इसमें बॉक्स में हमने अपने नेक की शेप दे देनी है कुछ इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और यहाँ पर हमने छोटा सा नॉच लगा देना है जितना फैब्रिक हमने फोल्ड करना है। इसके बाद हमने इसमें आर्म होल की एक्स्ट्रा मार्किंग भी कर लेनी है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो लीजिए यहाँ अगर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसकी सिंपल स्लीव हमने कट कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो ये बैक वाले पार्ट को हम साइड में रखेंगे। पहले ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट हैं जिनको हमने ओपन करना है। तो यहाँ भी एक छोटा सा नॉच लगा देंगे जितना फैब्रिक फोल्ड किया था हमने। अब इनको हम ओपन करेंगे इस तरह से और देखिए जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड किया था उसको यहाँ अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है जिसकी प्लेट के मार्किंग हमने रॉन्ग साइड में कर ली थी, अब इनकी हमने स्टिचिंग करनी है। तो कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और जिस तरह से हमने मार्किंग की थी बस उसी के ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई करनी है। तो बैक में हमारी ये 2 प्लेट्स आ जाएंगी कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सिलाई करनी होगी यहाँ तक। तो लीजिए फ्रंट के दोनों पार्ट को हमने 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। सो यहाँ पर आप इसको सिलते हुए इसके दामन भी फोल्ड कर सकते हैं, तो एक ही सिलाई में आपका ये काम हो जाएगा। इसके बाद हमने इसकी ऊपर जो है लेस लगानी है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पास ये लेस है, तो इस लेस को मैं कुछ इस तरह से लगाऊंगी इस तरह से। तो ये बराबर बराबर चलेगी और यहाँ मैंने दामन अभी फोल्ड नहीं किया है, तो मैं पहले इसका दामन फोल्ड करूँगी। आप ये सेंटर की सिलाई लगाते हुए दामन हाथों हाथ इसी के साथ फोल्ड कर सकते हैं। अब हमने लेस को जो है वो कुछ इस तरह से लगाना है, ये देखिए। सो गाइस फ़िलहाल अभी ये जो लेस है ये सिंगल है यानी अलग अलग है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो लेस है इसको मैं एक दूसरे के ऊपर सिलाई कर दूँगी ताकि जो मुझे सिलाई करते हुए आसानी रहे। सो बस बीच में से हम बराबर मिलाकर रखेंगे इसकी किनारे एक दूसरे के ऊपर और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये 10 मीटर लेस थी, इस तरह से सिलने के बाद ये 5 मीटर हो जाएगी और 5 मीटर लेस हमारे श्रग और पैंट में काफ़ी रहेगी। तो लेस हमारी इस तरह से लग चुकी है और इसका जो हमारा बैक वाला पार्ट था उसमें भी हमने प्लेट्स डाल ली हैं कुछ इस तरह से।
अब प्लेट्स डालने के बाद हमने इनकी कंधी ज्वाइन करनी है, तो दोनों की सीधी साइड को हमने अंदर रखना है और दोनों की कंधियों को कुछ इस तरह से सिल देना है, इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी कॉलर बनानी है, तो नेक को कुछ इस तरह से पकड़ कर रखेंगे और नेक की गोलाई ले लेंगे। तो यहाँ पर नेक की गोलाई को इस तरह से लेना है, नेक को खींचेंगे नहीं, हल्के हाथों से इंची टेप को इसके बराबर घुमाते हुए हमने इसकी लेंथ देख लेनी है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से ये 9 इंच आया है, तो 9 इंच की गोलाई पर हमने कॉलर कट करनी है। कॉलर कट करने के लिए हम एक कैनवास लेंगे, तो यहाँ पर मैं पेस्टिंग कैनवास ले रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। अब देखिए यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे, जितनी हमारे नेक की चौड़ाई थी उतना ही मार्क करना है। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ हम 2.5 या 3 इंच पर मार्क कर सकते हैं, इस तरह से। अब इस मार्क को नीचे 3 इंच के मार्क पर हमने गोलाई देते हुए कुछ इस तरह से मिला देना है। इसके बाद कॉलर की जो है लंबाई लेंगे, तो यहाँ पर हमारे कॉलर की जो लंबाई थी वो 9 इंच आई थी, तो इस तरह से इंची टेप को इस मार्क पर हमने घुमाते हुए चेक कर लेना है। जहाँ पर 9 इंच आएगा वहाँ पर हमने इस तरह से मार्क कर देना है। अब यहीं से हमने कॉलर की चौड़ाई लेनी है, तो कॉलर की चौड़ाई 0.25 इंच से 1 इंच तक आप ले सकते हैं। मैं 1 इंच ले रही हूँ। पूरी गोलाई में हमने 1-1 इंच पर मार्क कर लेना है एंड इन सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला देना है। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर हल्की सी गोलाई देनी है, इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो लीजिए, ये हमारी कॉलर कट हो चुकी है, जो कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह से। अब हमने फैब्रिक लेना है, तो फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कॉलर को हमने पेस्ट करना है। पेस्ट करते हुए फैब्रिक हम नीचे की तरफ से आधा इंच बढ़ाकर रखेंगे और यहाँ पर आयरन की हेल्प से हमने इसको चिपका लेना है। तो आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके ऊपर इस तरह से चढ़ कर आ जाएगा, ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ से इसको पकड़ेंगे हाफ में और ऊपर की तरफ यहाँ से मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने 1/4 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट करना है और खुली साइड से नीचे की तरफ हम 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर देंगे। तो यहाँ से हमने इतना फैब्रिक कट करना है जितना हम सिलाई में ले सकें। तो ये देखिए, ये हमारा 2 पॉइंट का फैब्रिक है जो कॉलर से हमने एक्स्ट्रा कट किया है, ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब ऊपर की साइड में यहाँ पर जहाँ हमने सिलाई लगाई है, यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। उसके बाद कॉलर को सीधी तरफ फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। तो इससे हमारी कॉलर में अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी और लगाने भी काफ़ी आसानी रहेगी। अब लगाने के लिए देखिए, हमने अपने श्रग को इस तरह से ओपन करके रख लिया है। कॉलर को नेक की रॉन्ग साइड से रखेंगे इस तरह से और यहाँ से हमने इतना ही फैब्रिक सिलना है जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था। ये पूरे राउंड में इस तरह से घुमाते हुए कॉलर बिल्कुल नेक के बराबर रहेगी, इस तरह से। और देखिए, जो दबाव है वो हम उतना ही लेंगे जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो सिलाई बिल्कुल यहाँ बराबर में आएगी। सिलने के बाद हमने इसको सीधी तरफ इस तरह से टर्न करके किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। तो इसी के साथ ये हमारी बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग के साथ कॉलर लग जाएगी, ये देख सकते हैं आप। अब कॉलर हमारी लग चुकी है। इसके बाद हमने अपने श्रग की फिटिंग लगानी है और स्लीव लगानी है। तो यहाँ पर हम इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे एंड जो फिटिंग के मार्क थे वो मैंने दोनों साइड में लगा लिए हैं। यहाँ पर सिलाई करके इसके जो चाक हैं और पीछे का जो दामन है वो हम फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों साइड में फिटिंग लगाकर चाक दामन फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इसकी जो स्लीव है वो मैं सिंपल स्लीव कट कर चुकी थी, ये देखिए। और स्लीव को मैंने कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है लेस लगाकर। मेजरमेंट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे स्लीव का। तो आर्महोल में जो फैब्रिक कम पड़ रहा था वो मैंने यहाँ पर जॉइंट लगा दिया है। बाकी स्लीव की लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसमें फिटिंग लगाने के बाद मैं अपने श्रग के साथ जॉइंट कर दूँगी इस तरह से। और यहाँ पर आप चाहें तो कंधी जॉइंट करने के बाद भी स्लीव लगा सकते हैं, यानी फिटिंग करने से पहले आप स्लीव लगा लीजिए, उसके बाद फिटिंग करके चाक दामन फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से हमने स्लीव लगा ली है और ये हमारा जो श्रग है वो रेडी हो गया है। अब देखिए, इसके नेक में जो है वो हम एक बटन वगैरह लगा देंगे क्योंकि फ्रंट से ओपन है। तो यहाँ पर मैं एक लूप लगा दूंगी डोरी का और एक छोटा सा बटन लगा दूंगी। तो कोई सा भी डिज़ाइनर बटन या फिर आप चाहें तो हुक और आई भी लगा सकते हैं। और इसका जो इनर है वो कुछ इस तरह से आएगा। ऊपर की तरफ ये फोल्ड होते हुए सिर्फ नेक से ही टक होगा। नेक पर हमने यहाँ पर देखिए लूप लगा लिया है और छोटा सा एक डिज़ाइनर बटन लगा लिया है। एंड गाइज, इस इनर और पैंट की जो वीडियो है आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये पैंट मैंने हाफ इलास्टिक हाफ बेल्ट में बनाई है। सो कुछ इस तरह से हमारा ये 3 पीस श्रग कोट सेट तैयार हो गया है।
उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी और ऐसी वीडियो देख सकें, और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन भी मिल जाए वीडियो पोस्ट करते ही। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है, और अगर आपको पैंट इनर का वीडियो देखना है तो इस लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।